लेकिन हम बताना चाहते हैं मोहन भागवत को कि मोहन भागवत यह तुम्हारे बाप का देश नहीं है, यह हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर का देश है और यह देश इसी संविधान से चलेगा। और इस संविधान को अगर किसी ने छूने की कोशिश की, हम इसको बचाने के लिए इस देश के संविधान को, इस देश का एक एक दलित, एक एक अंबेडकरवादी अपने खून का एक एक बूंद बहा देगा। पुराना तो इस विवेक देवराय का जो देश का संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसका बाप भी पुराना हो गया। पहले अपना बाप बदले तब इस देश का संविधान बदलेगा। चले हैं देश का संविधान बदलना, इस देश का SC ST OBC, इस देश का हर अंबेडकरवादी जो है अपने खून का एक एक बूंद बहा देगा इस देश का संविधान बचाने के लिए, क्योंकि इस देश के संविधान ने हम सबों को जानवर से मनुष्य का दर्जा दिया है। इस देश के संविधान ने हम सबको बताया है कि हम भी सामान्य मनुष्य हैं, हम भी एक आम इंसान हैं। लेकिन मोहन भागवत जैसे लोगों को लगता है, संघ की विचारधारा के लोगों को लगता है कोई छोटा है कोई बड़ा है। पैखाना साफ करने का मशीन बनाओ दलितों के लिए। हजारों दलित साल भर में मर जाते हैं, उसके लिए एक मशीन नहीं बना सकते, एक बटन सुई नहीं बना है। बनाया है क्या इस देश में? जनेऊ, जातिवाद, नफरत करना, और बनने चले हैं विश्व गुरु। भाई हमको आरती फारती दलितों को न चाहिए, हमको वाइस चांसलर बनना है विश्वविद्यालय में, हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको IAS बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको इस देश का रहनुमा बनना है। मंदिर का घंटा ब्राह्मण बजाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में हिस्सा नहीं चाहिए आपको? मंदिर फंदिर में घंटा बजाए ब्राह्मण, हमको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओवरसियर बनना है, मंत्री बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। डॉक्टर साहब, देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, एक तरफ हो रही है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं जो तमाम मुद्दे देश में हैं? सबसे पहले तो इस देश में एक देश एक चुनाव छोड़िए, एक देश एक मनुष्य हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एक देश, कोई छोटा कोई बड़ा कोई बीच का, ये कैसा देश बना रखा है? पहले एक देश एक मनुष्य करो। कोई छोटा जात है, कोई बड़ा जात है, कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है। मनुष्य को तो अब तक एक कर नहीं पाए। चले हैं देश में एक चुनाव कराने। अगर इस देश में एक करना है तो सबसे पहले मनुष्यों की श्रेणी एक करनी होगी, वहां से शुरुआत करनी होगी। ये भारतीय संविधान भी कह रहा है, ये आप भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से काम नहीं चल रहा है ना। ये तो भारतीय संविधान कह ही रहा है कि सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन भारतीय संविधान को मानने वाले ये लोग हैं नहीं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य अध्यक्ष हैं, वो विवेक देवराय 15 अगस्त को अखबार में द मिंट में लिख रहे हैं कि जो है देश का संविधान बदलना चाहिए, देश का संविधान बेकार है, देश का संविधान उनको पसंद नहीं। अब प्रधानमंत्री का इतना करीबी आदमी अंग्रेजी अखबार में 15 अगस्त के दिन यह लेख लिखता हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रधानमंत्री की सहमति नहीं है। तो यह तो एक देश है ही नहीं। इनको तो जो किताब इस देश में सभी मनुष्यों को एक मानती है, एक समझती है, उस किताब को तो सरकार ने तो उस बयान से अलग कर लिया ना अपने आप, उनका निजी बयान है ये। अब तो यही तरीका है। अब वो निजी बयान जो है किसने दिया? सड़क चलते किसी आदमी ने दिया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति, राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने दिया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का करीबी है, वो अखबार में 8 कॉलम का लेख ऐसे ही लिख दे रहे। मतलब देश ऐसे ही चल रहा है। पुराना हो गया संविधान, पुराना। करें इंडिया का नाम भारत और करेंगे क्या? कुछ किया नहीं। इस देश में महंगाई दूर नहीं की, बेरोजगारी दूर नहीं की, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया। भेल, सेल, गेल, BSNL, MTNL जैसी तमाम सरकारी कंपनियों, PSU को बेच दिया। कुछ किया नहीं। बेरोजगारी दर आज चरम पर है, हर जगह महंगाई छाई हुई है, हर आदमी त्रस्त परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, प्राइवेट कर्मचारी परेशान है, नौकरी करने वाला परेशान है, नौकरी देने वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। कुछ किया तो है नहीं। बताने के लिए 9 साल में परेशान है भारत, बदल रहे हैं। आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है। देखिए, बस टीवी में देख लीजिए कितना लीड कर रहा है। बड़ा ये मुगलों को गलियाते हैं। अब देखिए कि जो खुद बनाया उसको कपड़े से ढक रहे हैं G20 के बैनर से। जो मुगलों ने बनाया उसमें टॉर्च बार बार कर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये इनका किया है। किया क्या कहेंगे? ये इनका किया धरा है। ये टीवी में बस देख लीजिए, चूंकि ब्राह्मणों का टीवी है, ब्राह्मणों का इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इंडिया शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? सब कुछ बदलते रहे। तो दिया गुलामी, ये जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आए? कपड़े कहाँ से आए बन के? जूते जो पहनते हैं कहाँ से आते हैं?
ये जो टेक्नोलॉजी है भारत में बनी हुई, एक सुई और बटन तो बना नहीं पाए, अब बड़ा बनने चले हैं सब विश्वगुरु। बदला, सब। देश में आज तक एक सुई और बटन तक का आविष्कार नहीं हुआ और चले हैं विश्वगुरु बनने। विश्वगुरु भूखमरी सब में बदला जाएगा, सब विश्वगुरु, बदला विश्वगुरु भूखमरी में विश्वगुरु। भूखमरी आज इस देश में जो दलित है आज भी पैखाना साफ करने का जो है मशीन नहीं बना पाए, दलित शिविर में उतर के पैखाना साफ करता है। किस बात का विश्वगुरु? चांद पे बड़ा, ये तो पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसरो, ये तो वैज्ञानिक कर भी ले रहे हैं, नहीं तो ये तो राफेल पे भी नींबू लटकाने वाले लोग हैं, ये तो पुष्पक की कहानी सुनाने वाले लोग हैं। ये तो विज्ञान तरक्की कर रहा है दिनों दिन कि हम चांद पर ही पहुंच गए। अगर इनके चक्कर में रहे होते, नेहरू जैसे प्रधानमंत्री थे कि आज हम चांद पर हैं, अगर उस समय मोदी हुए होते ना, आज हम लोग इसी पेड़ पे उल्टा लटक के नंगा केला का पत्ता लपेट के हुले ले कर रहे हो। तो इस अरे देश के मोहन लोग। भागवत कह रहा है दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए मोहन भागवत कुछ भी बोल सकते हैं, वो राष्ट्र पुरोहित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के मुख से जो निकलता है वो ब्रह्म वाक्य है। तो मोहन भागवत जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मन है, उनका वो अपने तरीके से चला रहे हैं, उनकी सत्ता। अरे इंडिया का नाम बदल के भारत रखने के समर्थन में वीरेंद्र सहवाग आ गए हैं। नहीं वीरेंद्र सहवाग जब क्रिकेट खेल रहे थे तो टी शर्ट पे इंडिया लिखा रहता था। अब इतनी सहारा इंडिया, अब इनको इंडिया से नफरत हो गई। नौटंकी वाले लोग हैं, कुछ किया धरा है नहीं 9 साल से, तो जनता का ध्यान हटाने के लिए क्रिकेट भी तो यही करेंगे। नाम क्रिकेट खुद ही अंग्रेजों का खेल है, जिस क्रिकेट ने वीरेंद्र सहवाग को सब कुछ दिया। तो अब क्या करेंगे, इनका ऐसे ही है, कुछ किया धरा नहीं है, तो यही सब फालतू चीजों में लोगों को उलझाएंगे। कुछ अच्छा दिखाई देता है आपको मोदी जी में? हाँ, मोदी जी में अच्छा दिखाई देता है ना। हमको एक ही चीज अच्छी लगती है, जब जैसे संसद का उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, सीना ताने मोदी जी अकेले चल रहे हैं, सब ब्राह्मण पीछे खड़ा। यही बात हमको अच्छी लगती है मोदी। लेकिन भागवत कह रहे हैं जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण रहना चाहिए देश में। भागवत जी तो ये भी कहते थे 2015 में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। असल में क्या है, 2024 नजदीक है। इनको पता है कि इन्होंने इस देश के 90% आबादी SC ST OBC लोगों की जिंदगी बदल दी है, बर्बाद कर दी है। अब उनके अंदर नफरत है। 24 बर्बाद कर दी, आबाद कर दी, बर्बाद, आरक्षण करके सब कुछ बेच दिया, हमारे नौकरी खा गए, हमारा आत्मसम्मान छीन लिया। पर आत्मनिर्भर तो बना दिया आपको। नहीं, कहाँ से आत्मनिर्भर बना दिया? आत्मनिर्भर क्या बनेंगे साहब? घोड़ी पे आज भी चढ़ जाएं तो मारते पीटते हैं, मूछ रख लें तो मारते पीटते हैं, मटकी छू लें तो मारते पीटते हैं। तो हमको क्या आत्मनिर्भर बना दिया? हमें तो वापस जो है आदिम युग में धकेल दे रहे हैं। भाई हमको आरती फारती दलितों को न चाहिए, हमको वाइस चांसलर बनना है विश्वविद्यालय में, हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको IAS बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको इस देश का रहनुमा बनना है। मंदिर का घंटा ब्राह्मण बजाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में हिस्सा नहीं चाहिए आपको? मंदिर फंदिर में घंटा बजाएं ब्राह्मण, हमको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओवरसियर बनना है, मंत्री बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है।